से रमेश बोल पड़ता है। क्या बात है सुमन, मैं कितनी देर से तुम्हें फोन मिला रहा हूँ। जब से तुम्हारे बुढ़े ससुर ने मुझे देखा है तब से तुमने मुझसे मिलना ही बंद कर दिया। अरे उस बुढ़े को मार कर फेंक क्यों नहीं देती? और तुम कह रही थी कि तुमने अपने पति महेश को बुलाया है। अरे कुछ तो खबर देती, तुमसे मिले बिना मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। मुझे तुमसे आज ही मिलना है, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम आज शाम को ही मुझसे मिलने आ रही हो बस। रोशन जैसे ही फोन रखता है, महेश थोड़ी देर के लिए सदमे में आ जाता है। उसने वो सब अपने कानों से सुन लिया था जिसके ऊपर वो कभी भी यकीन नहीं करना चाहता था। तुम आवाज लगा रहे थे, किसका फोन था? तुम्हारे आशिक रोशन का। क्यों, घबरा क्यों गई सुमन? मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। मैंने तुम्हारे कहने पर अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रहने दूंगा। निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। अरे मेरी बात तो सुनो महेश, एक बार मेरी बात तो सुनो। सुमन गुस्से में महेश के सिर पर बराबर में रखा डंडा मार देती है। तभी महेश के पिता जानकी दास आ जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू मेरे बेटे को जान से मारना चाहती थी। इसे ले जाइए और ऐसी सजा दीजिए कि आज के बाद ये किसी का भी घर बर्बाद ना करे। मुझे छोड़ दो महेश, मुझे माफ कर दो। इसे ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। सुमन को पुलिस पकड़कर ले जाती है। पुलिस रोशन की तलाश में बहुत दिनों से थी। रोशन को भी पकड़ लिया जाता है। वो एक नामी बदमाश था। उसके बाद महेश अपने पिता को लेकर शहर आ जाता है। उसे अफसोस था कि काश सुमन जैसी धोखेबाज लड़की से 1 साल पहले उसकी शादी ना हुई होती तो आज उसे ये दिन न देखने पड़ते। पर जब अपने पिता का हाथ वो अपने कंधे पर रखा देखता है तो उसे तसल्ली हो जाती है कि कहीं न कहीं आज उसके साथ गलत होने से बच गया था। श्यामपुर में औरतों के लिए सिर्फ एक ही दर्जी की दुकान थी। उसका मालिक राजू बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। जब उसकी दुकान में कोई औरत या लड़की ग्राहक आती तो वो किसी न किसी बहाने से उन्हें गलत तरीके से छूने की उसे ऐसे सपने दिखाता है कि दिनेश ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उनके साथ जुआ खेलने लग जाता है। कल मैंने 1000 रुपए लगाकर 2000 कमाए थे। ऐसा करता हूँ, आज ठेले की सारी कमाई ही लगा देता हूँ। एक दिन में डबल कमाई हो जाएगी। धीरे धीरे दिनेश को जुए के साथ साथ शराब की लत भी लग जाती है। शराब की लत उसे ऐसी लगती है कि उसका अपने काम में मन ही नहीं लगता और वो ठेले पर खड़ा होकर भी शराब के नशे में डोलता रहता है। भैया एक प्लेट लगाना तो। अरे लगता है इस आदमी ने तो शराब पी रखी है। चलो चलो, हमें नहीं खानी इसकी पानीपुरी। चलो दूसरी वाली पानीपुरी खाने चलते हैं। धीरे धीरे दिनेश के सभी ग्राहक कट जाते हैं और वो सभी दूसरे पानीपुरी वालों के पास जाकर पानीपुरी खाते हैं। ये देख भोला और राजू बहुत खुश होते हैं। देखा भोला, अपनी चाल कामयाब हो गई ना? बिल्कुल सरकार, अब देखना उसकी पानीपुरी की तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। सब अपनी ही पानीपुरी खाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। अपने धंधे को मंदा देख दिनेश शराब और जुए की लत में और डूब जाता है और उसका बचा खुचा धंधा भी चौपट हो जाता है। ये सब देख संध्या और बंटू बहुत दुखी होते हैं। फिर बंटू अपनी माँ से कहता है, माँ अब तो मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा ना। पापा तो अब सारे पैसे शराब और जुए में ही उड़ा देते हैं। तू परेशान मत हो मेरे लाल, बस ऊपर वाले पर भरोसा रख, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा दिन नशे में धुत रहने और धंधा चौपट होने के कारण दिनेश के घर में खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। माँ अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब तो लगता है भूख से ही हम सब मर जाएंगे। ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चे, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। आज बुरा वक्त आया है, कल अच्छा वक्त भी आएगा। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। फिर एक दिन उस बाजार में एक आदमी आता है जो सबको पर्चे बांट रहा होता है। तभी वो दिनेश के ठेले पर आता है। अरे सुनो भाई, पेप्सी पानीपुरी वाले, हमारे सेठ मंगल राम चाट भंडार वाले की तरफ से एक प्रतियोगिता होने जा रही है जिसमें सभी चाट वालों के बीच कंपटीशन होगा। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे पूरे 5 लाख इनाम और साथ ही हमारे मशहूर मंगल राम चाट भंडार वाले बाजार में। पानीपुरी अब मंगत राम चाट भंडार की जान बन गई थी। उस बाजार में जो भी ग्राहक आता वो उसकी पानीपुरी चखे बिना वापस नहीं जाता। उसकी तरक्की देख राजू, भोला और हीरो को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा होता है। भदनपुर शहर से कुछ ही दूर दीनानगर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक ग्वाला रहता था जो हर सुबह शहर दूध बेचने जाया करता था। मोहन, तुम बहुत अच्छा दूध बेचते हो, एकदम ताजा। जहाँ शहर में तो सब माल नकली है, दूध में पाउडर मिलाते हैं, एक तुम ही हो
जो शुद्ध दूध देते हो मोहन। जी साहब, मैं तो एक छोटा सा ग्वाला हूँ और ईमानदारी का ही व्यापार करता हूँ, उसी का खाता हूँ। भदनपुर में केवल एक ही डेयरी थी, बजरंग डेयरी, लेकिन वह मिलावटी और अशुद्ध दूध देता था। मगर कोई और चारा ना होने के कारण लोगों को उसी का दूध, दही, पनीर व अन्य दूध से बने सामान खरीदना पड़ता। अरे बजरंग भैया, जरा 1 किलो दूध तो देना। बजरंग ने एक पैकेट निकालकर औरत को थमा दिया। अरे इसका वजन तो करो, और कल का दूध तो उबालते ही आधा हो गया था। वजन करके ही रखा है, पूरा 1 लीटर है, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। औरत मजबूर होकर वो दूध ले लेती है और निराश होकर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। शहर के लोगों को मोहन दूध वाले के बारे में पता चलता है और धीरे धीरे लोग उसी से दूध लेना शुरू कर देते हैं। ले लो, दूध ले लो। अरे मोहन रुको तो, जरा 1 लीटर दूध देते जाओ। वाह मोहन, तुम्हारा दूध तो एकदम शुद्ध नजर आ रहा है। बिल्कुल, अभी ताजा ताजा भैंस का दूध लगा कर आया हूँ गाँव से। तभी दूसरी महिला भी वहाँ पहुँच जाती है। अरे मोहन भैया, मुझे आज 2 लीटर दूध देना, आज खीर बनानी है। जी लीजिए, खीर के लिए मैं आपको गाय का दूध दे देता हूँ, भाव बिल्कुल बराबर है। धीरे धीरे मोहन दूध वाले की